अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद मंसूर। आज खैबर पख्तूनख्वा पे फोकस है क्योंकि वहां से बड़ी डेवलपमेंट्स और बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। तेजी से ये डेवलपमेंट्स हुई हैं। इसके पीछे पसे पर्दा चीजें तो बहुत अरसे से चल रही थी, लेकिन अब मंजर आम पर आ रहा है कि वहां होने क्या जा रहा है। अली मीन गंडापुर की आज हम बात नहीं करेंगे। हाँ, उनसे मुंसलक जरूर है। वो जो कुछ करते आ रहे हैं, उनकी जो संज्ञानी जलसे की तकरीर, उसके बाद उनका लबो लहजा, एक सूबे का वजीर आला होना और वफाक की जो चार इकाइयां हैं एक उसके पास है। बहुत अहम सूबा है पाकिस्तान का। उसमें अवाम के जो जानो माल की हिफाजत की भी जिम्मेदारी है, उनकी जो इकॉनमी को बेहतर करना, उस सूबे का जो निज़ाम चलाना, उसकी वो जिम्मेदारी है। लेकिन सियासत में लगे हुए हैं, सब कुछ छोड़ा हुआ है, गुड गवर्नेंस पर तवज्जो नहीं है, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो होने क्या जा रहा है, इस पे हम बात करेंगे। और मैं अब अपने जितने भी वीलॉग हैं आने वाले कई दिन और कई हफ्ते जो होंगे, उसमें पार्लियामेंट के हवाले से जरूर एक हिस्सा रखूंगा, आखिर में इस पे बात करूंगा। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल रही है पार्लियामेंट के अंदर। आज मैं इस लेट इवनिंग में ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रात 10 बजे की जो खबर आई वो ये आई कि वहां से पीटीआई के जो वो 10 अरकान हैं, वो जिनको गिरफ्तार किया गया था संज्ञानी जलसे के हवाले से, जो कानून की खिलाफ वर्जियों के इल्जाम FIR हुई थी, प्रोडक्शन ऑर्डर पे वो पार्लियामेंट में आए और फिर उसके बाद सारा दिन हुकूमत के मेजबान रहे। बड़ी खातरदारी हुई, एक जबरदस्त लेविश किस्म का उनका डिनर हुआ। स्पीकर अयाज सादिक के साथ वो बैठे हुए हैं, तस्वीर मौजूद हैं, मीडिया से गुफ्तगू भी हो रही है, असम्बली के इजलास में तकारीर भी उनकी हुई। तो जनाब, जिस तरह से वो एक आरामदेह माहौल उनको मिला और एक तरफ से गिरफ्तारी है और हुकूमत उनको फैसिलिटेट किया, तो वो नीमे नीमे तो हो गए हैं। एक हमारे पंजाबी में वो कहते हैं काने हो गए हैं। तो ये भी बड़ा हुस्न है, बड़ी ये टैक्टिस है जो आज हमें देखने में आए। तो इससे हमें ये लग रहा है कि पार्लियामान के अंदर एक कॉम्प्रोमाइज्ड पीटीआई आने वाले दिनों में आपको नजर आएगी। इसकी क्या तफसील होगी ये हम जरूर आपको बाद में बताएंगे। वापस मैं आता हूं खैबर पख्तूनख्वा पे। खैबर पख्तूनख्वा में क्या होने जा रहा है? आज दो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो वहां से जो एक पुलिस का बयान आया, और बहुत अहम बयान, जो डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने ये जारी किया। उसमें ये कहा गया कि जो अवाम, पुलिस और फौज की वजह से सूबे में अमनो अमान कायम हुआ। मुसल्ह अफवाज ने हर मुश्किल मरहले पर पुलिस का भरपूर साथ दिया है, पूरी उसकी तफसील बताई है। उसमें उन्होंने एक डिसिप्लिन अदारे की बात की है। ये लक्की मरवत में एक जो काम चल रहा था कि वहां पे पुलिस और कुछ उनके अफसरान और एक बनी हुई थी मूव, और ये तासुर बन रहा था कि वो फौज के खिलाफ हैं और सारी चीजें। उसमें जो इसी का प्रेस रिलीज में ये जिक्र है कि लक्की मरवत में हालिया शिकायत के पेश नजर मुकामी अफसरान के अलावा सेंट्रल पुलिस ऑफिस के अफसरान जायज तहफुजात से आगाह हैं और इन शिकायत के अजाले के लिए हमा वक्त तैयार होते हैं। तो बाद शरपसंद अनासर पुलिस और फोर्सेस के दरमियान इख्तलाफात पैदा करके जवानों का मोराल गिराने के लिए मामला को पेचीदा करने की कोशिशों में हैं, और इसकी हवाले से प्रेस रिलीज आई कि ये अनासर कामयाब नहीं होंगे। फिर जो आईजी पुलिस है खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है, बहुत अहम गुफ्तगू। उन्होंने ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस और पाक फौज का ताउन जारी रहेगा। पुलिस और पाक फौज अमन के लिए मिलकर काम कर रहे हैं और दोनों का एक ही मकसद है, पुरअमन पाकिस्तान और पुरअमन खैबर पख्तूनख्वा। सूबे सूबे के जो जनूबी इलाके हैं उनमें ऑपरेशन जारी रहेगा, आईजी पुलिस का ये कहना है। और उनका ये कहना है कि हमारा मकसद अपना कम से कम नुकसान और दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना है। फिर इसकी पूरी तफसील उन्होंने बयान की है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत यहाँ पे कहाँ? ये तो पुलिस डायरेक्ट बात कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा में जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है, वो इस वक्त तमाम जो सूबे में अमनो अमा की सूरत हाल है, बदअमनी अगर है, कोई गुड बैड गवर्नेंस है, उससे वो लाताल्लुक हुई हुई है। उसको वो कह रही है कि मेरा किरदार सिर्फ एक ही है कि इस्लामाबाद पे धावा बोलना है, जलसों में आना है, यहाँ पे इंतशार फैलाना है, ऐसे बयानात देने हैं जो पाकिस्तान के जो जो एक कौमी इतिहाद है उसको नुकसान पहुंचाए। सिर्फ अडयाला की बात करनी है और इमरान खान का सौदा बेचना है।
तो जनाब ये कब तक ऐसे चलेगा? जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला यहाँ पे इस्लामाबाद में रहे और 8 घंटे की एक वो सारी एक सिनेरियो था कि पता नहीं कहाँ है और क्या उनको दिखाया गया, सारी सूरत बाद में जाके लबो लहजा में फर्क तो नहीं आया, लेकिन वाकफा ने हाल और जो जो इस मामले से बखूबी वाकिफ है वो जानते हैं कि काफी कुछ जो है वो हो चुका है। इसका इम्पैक्ट बाद में आएगा, लेकिन एक फोन कॉल होती है खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद में, ये बहुत अहम है, आज की डेवलपमेंट है, इसी की मैंने बात करनी थी और ये मैं आप बता रहा हूं आपको। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता किया है और सूबा की सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया है। अमनो अमान की सूरत हाल बिगड़ गई है, जबकि सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी है। फैसल करीम कुंडी का यह कहना है और उसने ये बात वजीर आजम शहबाज शरीफ को फोन करके कही है, हंगामी कॉल की है और बताया है। और जाहिर सी बात है इस एलामिये में उन जो पॉइंट्स का जिक्र नहीं है जो डिस्कस हुए हैं कि क्या हो सकते हैं। जब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत नाकाम हो चुकी है, गवर्नर फोन करके वजीर आजम को यह कह रहा है और वफाक का नुमाइंदा गवर्नर होता है और अमूमी तौर पे जो अमनो अमा की सूरत हाल है, सिक्योरिटी के जो मामलात हैं, वो वफाक उससे बराह रास्त लिंक्ड है। इसमें आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को या खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को। ये इस पे फैसले जो लेने का वक्त आ चुका है, ये बताया जा रहा है, ये चीजें सामने आ रही हैं। इस हवाले से जो अब है कि क्या गवर्नर राज, जी हाँ व्यूअर्स, गवर्नर राज टेबल पे आ चुका है। ये ऑप्शन खैबर पख्तूनख्वा में अमनो अमा की सूरत हाल है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जिस तरह लाताल्लुक है सारे मामलात से, सूबे के निजाम को चलाने से, पूरा सूबा रहमो करम पे है, एक ऑटो पे चल रहा है। कोई नहीं देख रहा कि कहां उसने जाना है, कैसे चलना है, इकोनॉमी कैसे है, अवाम के इश्यूज कैसे हल होने हैं, सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है, किसी जानिब कोई तवज्जो नहीं है। तो गवर्नर राज अब इस बात के सामने आने के बाद जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा है और उनकी काबीना है, अब बॉल उनके कोर्ट में है कि वो इस इंतहाई कदम की जानिब वफाक को जाने से कैसे रोकते हैं। ये धमकियों से नहीं रोक सकते आप, आपको बैठना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हाँ हमसे गलतियां हुई हैं, हमने गुड गवर्नेंस की तरफ तवज्जो नहीं दी, अब हम देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता ये मामलात इधर जाएंगे, ये मामलात गवर्नर राज की तरफ जा रहे हैं और आने वाला जो हफ्ता है इस हवाले से बहुत अहम है। कोई भी फैसला वो लिया जा सकता है। यहां पे मौलाना फजलुर रहमान से एक कह लें कि गड़बड़ हो गई। वो चाहते तो जो एक मौका बना हुआ है पार्लिमान में लेजिस्लेशन के हवाले से, आईनी तरामीम के हवाले से, वो हुकूमत का हाथ बटाते, हुकूमत के साथ खड़े होते, भले अपोजिशन में रहते, लेकिन वसी तर कौमी मफाद में जो मौलाना का खासा है और अभी भी इम्कान मौजूद है। मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा कि मौलाना ये हतमी फैसला कर लिया कि वो वोट नहीं करेंगे, लेकिन अच्छे तरीके से कर लेते या कर लें तो भाई गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा उनके पास आ सकता है। अच्छा वो रेलिवेंट भी है वहां सूबा चलाने के लिए, उनकी ख्वाहिश भी है, बड़ी बात होगी और साथ वजारतें भी मिलेगी। तो वो एक जो अपनी सुबह खैबर पख्तूनख्वा में अपनी पिच खो बैठे हैं, स्पेस खो बैठे हैं, वो वापस मिल सकती है उनको। पॉलिटिकल स्पेस की मैं बात कर रहा हूं, बड़ा अच्छा मौका है। लेकिन जो फैसल करीम कुंडी ने जिस तरह डिलीवर किया है और जिस तरीके से वो उन्होंने बतौर गवर्नर वो अपना जो उनका एक था कि लाउबाली और एक वो एक नौजवान और उस तरह के हैं, उस सब तासुर को खत्म कर दिया है। इंतहाई बुर्दबार, इंतहाई संजीदा, इश्यूज को समझने वाले, मामलात को समझने वाले और स्टैंड लेने वाले हर मामले पे, और पाकिस्तान के लिए, वफाक के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए, नौजवान नस्ल के लिए। आप उनकी एक्टिविटीज देखें, गवर्नर हाउस में खैबर पख्तूनख्वा में पहली मर्तबा यह हुआ है कि नौजवानों को एंगेज किया है, ये फैसल करीम कुंडी ने किया है। तो अगर वो गवर्नर राज लगता है और वो सूबे के आईनी सरबराह के तौर पे काम करते हैं तो ये एक इनकलाबी तब्दीली आ जाएगी खैबर पख्तूनख्वा में। तो अगर ये ऑप्शन टेबल पे आ चुका है तो फिर देर नहीं करनी चाहिए,
ठीक है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इसके बहुत सारे इश्यूज हैं, होना नहीं चाहिए, लेकिन जब नागुज़ीर हालात हों, पानी सर से गुजर चुका हो, तो हो जाना चाहिए। तो गवर्नर राज खैबर पख्तूनख्वा में और फैसल करीम कुंडी के ऊपर भारी जिम्मेदारी आने को है। देखते हैं कि इस पे आखिरी और हतमी फैसले क्या होते हैं। पीटीआई का इसमें किरदार अभी भी अहम है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।